हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट और साथ ही साथ कार्बल अमाइन रिएक्शन, जिसको हम कार्बल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं। सर, ये बात आती है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट कहलाता क्या है, जरा इस बात को समझो। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट या रिएक्शन भी कह सकते हो। ये हिंसबर्ग रिएजेंट बताता क्या है? हिंसबर्ग बताता है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन में डिफरेंस। अब आप ये बात समझते हैं कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन क्या कहलाता है? अगर आप ये बात नहीं समझते तो पहले पुरानी वीडियो जाके देखिए, फिर आपको ये समझ आएगी। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन में डिफरेंस बताता है कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी। जैसे एक चीज़ से समझो, हमारे पास ऐसे समझ लो, ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। ये इसमें भरा हुआ है कोई अमाइन, इसमें भी अमाइन, ये अमाइन। कैसे पता चलेगा कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्शरी? तो हिंसबर्ग आते हैं, कहते हैं हम बताते हैं कैसे, देखो जरा। हिंसबर्ग का जो रिएजेंट होता है वो है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला है C6H5SO2Cl। हिंसबर्ग कहते हैं कि भैया जब प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है, SO2Cl से रिएक्शन करता है, कौन? प्राइमरी अमाइन RNH2। ये क्या है हमारा? प्राइमरी अमाइन। सर, इसका कोई नाम भी होगा? बिल्कुल है। इसको हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। जब हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो ध्यान से देखना, इसका जो एक H है इस Cl के साथ दोस्ती कर लेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, ये एनायन हो जाएगा, माइनस का चार्ज इस पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये टूटेगा, यहाँ पे एक H इसके साथ चला जाएगा। क्या निकला? आपका HCl बाहर चला गया, बना क्या? C6H5SO2 और HCl चला गया है NHR, N और एक H और ये वाला R, NHR। ये है क्या? मोनो एल्काइल सल्फोनामाइड। और जब यही मोनो एल्काइल सल्फोनामाइड यानी कि C6H5SO2NHR रिएक्ट करता है आपका KX के साथ, पोटेशियम क्लोराइड, कोई भी पोटेशियम हैलाइड, क्या होगा? ध्यान से देखो, ये जो H है और ये X है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या बना? C6H5SO2 N, यहां ये KR, ये है हमारा पोटेशियम सॉल्ट, यानी कि प्राइमरी अमाइन जैसे ही सल्फोनामाइड यानी कि बेंजीन सल्फोनामाइड सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मोनो एल्काइल सल्फोनामाइड और साथ साथ छोड़ देता है क्या? HCl बाय प्रोडक्ट में। जब इसकी रिएक्शन दोबारा पोटेशियम हैलाइड से कराते हैं तो बनाएगा पोटेशियम सॉल्ट और हाइड्रोजन हैलाइड हो जाएगा बाहर। सर, सेकेंडरी होगा तब ये क्या करेगा? जरा सेकेंडरी के लिए देखो। सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, यानी कि C6H5SO2Cl रिएक्ट कर रहा है सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी क्या होगा? RN, यहां R' और यहां H आ जाएगा। क्या हुआ? ये H और ये Cl, ये Cl, ये H आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे, निकल गया, बाहर चले गए, क्या बचा? C6H5, ध्यान से देखना, ये SO2, Cl तो क्या? NR2, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल। N के पास लोन पेयर होता है और 2 R हो गए हमारे, एक R तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको चाहो तो, यहाँ R और इससे R कनेक्ट कर दो, ये R हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना है? ये बना है डाई एल्काइल सल्फोनामाइड।
डाई एल्काइल सल्फोनामाइड। सर एक रिएक्शन देख लें तो बात समझ आएगी, एक रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, ठीक है। क्या टर्शरी अमाइन रिएक्ट करेगा? टर्शरी के लिए भी चेक कर सकते हो। टर्शरी क्या कहलाएगा? टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl रिएक्ट कर रहा है टर्शरी, यानी कि N R, यहाँ R, यहाँ R, ये R डैश, ये R डबल डैश। कोई H तो है नहीं इसके पास, अमोनिया के पास, अमाइन के पास कोई H है तो Cl तो जाने से रहा, तो यहाँ होता है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ। तो इसमें याद रखना, जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो ये बनाता है मोनो एल्काइल सल्फोनामाइड, और यही रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो जाएगी तो ये बना लेगा क्या? पोटेशियम सॉल्ट, ठीक। फिर अगेन ये क्या दोबारा रिएक्शन कर रहा है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सेकेंडरी अमाइन के साथ, तो ये क्या बना रहा है? डाई एल्काइल सल्फोनाइड, और टर्शरी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, टर्शरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता। सर ऐसे तो समझ आया, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर कोई भी किसी को एग्जाम्पल पढ़ कर लो। मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनामाइन and N, डाईइथाइल प्रोपेनामाइन। आपके पास क्वेश्चन आया एथेनामाइन और N, डाईइथाइल प्रोपेनामाइन में डिफरेंस बताओ, तो कैसे पता चलेगा? सर ये इथेनामाइन है, इथेनामाइन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बनेगा CH3 CH2 NH2, और जब इसकी रिएक्शन कराओगे, क्या हमारे पास क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो C6H5SO2Cl जैसे ही रिएक्ट करेगा तो इसका H इसके Cl के साथ दोस्ती करेगा, HCl बाहर, क्या बचा? C6H5SO2 और NHCH2CH3, N एक H बचा था, CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? क्या नाम था? मोनो एल्काइल, इसको लिखेंगे मोनो इथाइल सल्फोनामाइड, ठीक है। और जब यही मोनो एल्काइल सल्फोनामाइड यानी कि C6H5SO2 NHCH2CH3 रिएक्ट करेगा किसके साथ? पोटेशियम सॉल्ट के साथ, KX पोटेशियम हैलाइड के साथ, क्या होगा? एक H और ये X दोस्ती करके बाहर, HX बाहर, क्या बचा? C6H5SO2 और NKCH2CH3, तो ये चार्ज आ रहा है, ये हमारा क्या है? पोटेशियम सॉल्ट। सर बात आती है कि N, डाईइथाइल प्रोपेनामाइन, N, डाईइथाइल प्रोपेनामाइन में देखो हमारे पास N, पहले स्ट्रक्चर बना दे इसका, ये साफ साफ पहले चेक करो कौन सा है, तो CH3 CH2 CH2 N, डाईइथाइल CH2 CH3 CH2 CH3, ये हमारा N, दो बार इथाइल तो डाईइथाइल एथेनामाइन, ये टर्शरी है। कैसे पता? इस N से ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, ये जैसे ही इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट कराते हैं, कराएंगे क्या? होता ही नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ से डिफरेंस पता चलता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो मान के चलो, ये दो मार्कर हैं, इसमें था हमारे पास एथेनामाइन, इसमें था N, डाईइथाइल प्रोपेनामाइन। जैसे ही इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट की डाला तो क्या हुआ? ये बनाया भैया मोनो एल्काइल सल्फोनामाइड, और फिर साथ साथ मोनो इथाइल सल्फोनामाइड, और साथ ही में क्या बना दिया? आगे पोटेशियम सॉल्ट। इसने क्या किया? कोई रिएक्शन नहीं की। ये था आपका हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब आप पढ़ोगे कार्बल अमाइन रिएक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन।
अब हम समझते हैं कार्बोलामाइन रिएक्शन। अब बात आती है कार्बोलामाइन रिएक्शन करते क्या है, तो इसको कार्बोलामाइन टेस्ट भी बोलते हैं, एक तरीके का टेस्ट भी है, ठीक है। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन पर देता है। किस पे देता है? प्राइमरी अमाइन। मतलब ये रिएक्शन होगी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन को लेकर, सेकेंडरी और टर्शरी ये नहीं होती। दूसरा, जो प्रोडक्ट में ये देते हैं तो प्रोडक्ट में आइसोसाइनाइड बनाती है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, यानी कि NC बनाएगी। अब सर बात आती है रिएक्शन है क्या, देखो जरा। व्हेन प्राइमरी अमाइन यानी कि RNH2 रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, और साथ ही साथ हम लोग इसमें लगा रहे हैं एक्वस मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और साथ साथ हमने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो क्या हुआ, ये बनाएगा RNC प्लस, और क्या निकलेगा, KCl, और साथ में निकलेगा H2। सर KCl कैसे निकला, K, तो क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, आइसोसाइनाइड बना रहा है, आइसोसाइनाइड। और ये पोटेशियम क्लोराइड, और साथ ही साथ क्या बना रहा है, ये वाटर, आइसोसाइनाइड, और साथ ही साथ क्या बना रहा है, वाटर। अब जरा ध्यान देना सर, ये प्राइमरी कार्बन के लिए, प्राइमरी अमाइन के लिए, हाँ ये बिल्कुल प्राइमरी अमाइन के लिए। एक एग्जांपल इसका और देख लो, जैसे यहाँ पास क्या है, CH3 CH2, और रिएक्शन करा रहे हो NH2 के साथ, तो रिएक्शन हुई CHCl3 और KOH, क्या होगा, CH3 CH2 और NC, देखना CH3 CH2 NC, और साथ में क्या बना, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और बना है वाटर। सर इसको बैलेंस करेंगे क्या, बिल्कुल बैलेंस करते हैं। यहाँ Cl कितने, 3 है, वहाँ कितने हैं, 1 ही, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब उस चक्कर में K कितने हो गए, 3, तो यहाँ पे भी 3 लगा देंगे, ठीक है। और OH 2 3 3 6 3H, तो यहाँ आ जाएगा 3H2O। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे 3KCl 3H2O और यहाँ पे 3KOH। ये क्या है, प्राइमर, ये बना रहा है आइसोसाइनाइड, और इस आइसोसाइनाइड को आप दोबारा से साइनाइड में कन्वर्ट करना चाहो तो कुछ नहीं, आपने पढ़ रखा है CH3 CH2 NCA, और इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या होगा, ये बनाएगा CH3 CH2 अगेन CN। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये तो आपने पढ़ा है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाते हैं, ये क्या है, CN न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, जिनके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी के लिए, और इसको आप एलिफेटिक के लिए और एज वेल एज एरोमेटिक दोनों में यूज कर सकते हो, चाहे एलिफेटिक कार्बन हो या एरोमेटिक कार्बन। इसको कार्बोलामाइन रिएक्शन, और हमने बोला कार्बोलामाइन टेस्ट, और कभी कभी इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कभी कभी क्या किताबों में लिखा रहता है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या कहलाता है, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला है तब भी याद रखना कि वो कार्बोलामाइन टेस्ट की ही बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन, सेम सारी चीज़ें। अगर डिफरेंस आया, कहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनामाइन और एन इथाइल ब्यूटेनामाइन, तो क्या करेंगे, बस हम लोग को ये रिएक्शन करानी है। प्राइमरी सेकेंडरी या प्राइमरी टर्शरी को लेके बोल दिया तो हम इसी टेस्ट को लेके कर सकते हैं, हमें हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है इसके सर क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस होंगे। तो आपने एलिफेटिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है लगभग अमाइन का, अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे, वो आप देखिएगा। ऐसे ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।